ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की दबाव की राजनीति के सामने बीजेपी नहीं झुकेगी। न तो बारी बारी से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मानी जाएगी और न ही गृह, वित्त, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय देने की जिद मानी जाएगी। हाँ, अगर शिवसेना को मंजूर हो तो उप मुख्यमंत्री पद जरूर दिया जा सकता है और साथ ही केंद्र में उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सरकार में भागीदारी को लेकर पैच फंसता ही जा रहा है। एक जमाने में बिना सरकार के महाराष्ट्र में राज करने वाले बाल ठाकरे के परिवार में से किसी सदस्य के तौर पर पहली बार चुनाव लड़कर आदित्य ठाकरे के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना ने अपनी निगाह गड़ा दी है। लेकिन बीजेपी ने शिवसेना के इस सपने पर अपना इरादा एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये पद शिवसेना को नहीं मिलने वाला। साथ ही सभी निर्दलीय विधायकों को अपने साथ खड़ा कर बीजेपी अब शिवसेना पर दबाव बनाने में जुट गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने दावा किया है कि उसे 15 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा छोटे दलों के कुछ और भी विधायक उसके संपर्क में हैं। महाराष्ट्र भाजपा इकाई की प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने कहा है कि भाजपा के साथ 15 निर्दलीय विधायक खड़े हैं। ये निर्दलीय भाजपा के ही नेता रहे हैं जो गठबंधन आदि वजहों से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय लड़कर जीते हैं। इस प्रकार बीजेपी 2014 की तरह ही संख्या बल के आधार पर मजबूत स्थिति में है और उन्हें 122 विधायकों का समर्थन है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को संदेश देने की कोशिश में है कि वो इस चुनाव में किसी तरह से कमजोर नहीं हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति का पहिया घूमकर एक बार फिर कमोबेश 2014 की स्थिति में पहुंच गया है। उस वक्त भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े 145 से पीछे थी और शिवसेना की ओर से दबाव बढ़ाना शुरू हो गया था। उस वक्त राकापा नेता शरद पवार की ओर से सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात के बाद शिवसेना ने तत्काल भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की हामी भर दी थी। कुछ ऐसे ही मौके का इस बार भी बीजेपी को इंतजार है। आपको बता दें, मीरा भाईदर सीट से भाजपा का टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़कर जीती गीता जैन, बरसी सीट से राजेंद्र राउत, अमरावती जिले की बड़नेरा सीट से जीतने वाले रवि राणा ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। भाजपा का कहना है कि इन तीनों की तरह अन्य निर्दलीय विधायकों ने खुद भाजपा से संपर्क कर समर्थन देने की बात कही है, क्योंकि उनका नाता भाजपा से ही रहा है। इससे पहले नतीजे के दिन 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 15 निर्दलियों के संपर्क में होने की बात कही थी। शिवसेना के मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ जाने के सवाल पर भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने कहा, मुख्यमंत्री भाजपा का था, है और आगे भी रहेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा का रुख साफ है, शिवसेना भी इसे जानती है। गौरतलब है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी सरकार बनाने का पैच तब फंस गया जब 24 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दौरान तय हुए 50-50 फॉर्मूले की बात उठा दी थी। उन्होंने संकेत दिए थे कि शिवसेना 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहती है। सीएम कौन होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल पर उन्होंने कहा था, ये बेहद अहम सवाल है। चुनाव से पूर्व शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि वो शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, जिसके बाद से भाजपा शिवसेना में सरकार बनाने को लेकर अब तक पेच फंसा हुआ है। बता दें, सोमवार को बीजेपी और शिवसेना दोनों दलों के नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अलग अलग भेंट भी की। इससे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और सरकार में पदों को लेकर दोनों दलों के बीच पेच अभी भी फंसा हुआ है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।